हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कॉमन साइज़ बैलेंस शीट और कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया था और कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम कॉमन साइज़ बैलेंस शीट बनाएंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसमें। तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किस तरीके से आप कॉमन साइज़ बैलेंस शीट बनाते हो और क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो आपका क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट गिवन बिलो। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट आपको यहाँ पर दी गई है और इस बैलेंस शीट से आप इसकी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं पता है आपको। कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले हेडिंग डालेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, एज एट एक डेट ऑन अ पर्टिकुलर डेट होगी ये जो बैलेंस शीट होगी। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में लिखते हैं ऊपर उसी तरह से लिखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक साल का अमाउंट हो या एक कंपनी से रिलेटेड होते हैं अमाउंट, तो हमारे 3 कॉलम्स बनते हैं, है ना। तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम होगा हमारा पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम होगा हमारा अमाउंट का और एक होगा परसेंटेज का। ठीक है, तो ये है हमारा पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट होगा रुपीस, यहाँ पर परसेंटेज होगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, अमाउंट एंड देन परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो गिवन बैलेंस शीट है ऊपर क्वेश्चन में, अमाउंट और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में तो सेम एज इट इज़, मतलब जो चीज़ें आपको दी गई हैं आपको एज इट इज़ उतार देनी है। तो बहुत सिंपल होती है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे आपका लिखा है पहला है आपका हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, आप जैसा का तैसा लिख दोगे। ठीक है, जैसा दिया है लायबिलिटीज़ वैसे आप लिखते जाओ। शेयर कैपिटल पहले है, शेयर कैपिटल लिख दिया, उसका अमाउंट 9 लाख रुपीज़ है, 9 लाख डाल दिया। ठीक है, देन आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस उसका अमाउंट है 4 लाख, वो डाल दिया। देन आपका है करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज़ लिखा, उसका अमाउंट डाल दिया आपने 2 लाख। और फिर आपने टोटल वाला कॉलम बनाया नीचे, यहाँ पर टोटल लिखा और टोटल जो दिया है आपका 15 लाख आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो आपका टोटल है 15 लाख इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, ये आपका परसेंट होगा 100%, यही आप बेस लोगे। ठीक है, यानी 15 लाख जो है उसको बेस लेकर के बाकी सारे का परसेंटेज आप निकालते जाओगे। तो 9 लाख 15 लाख का कितना होगा, पहले उसका परसेंटेज निकालेंगे इस तरह से, 9 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। ठीक है, इसको आप कर लीजिए सॉल्व, तो आपका परसेंटेज इस तरह से निकलता जाएगा। 9 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 करेंगे, आपका आएगा 60%। ठीक है, यहाँ पर आप 60 लिख दोगे। शेयर कैपिटल आपका परसेंटेज में कितना है, 60% है। उसी तरह 4 लाख
डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का रिस्पेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा 26.66 रिपीटिंग जाएगा, तो इसको आप ले लोगे 26.67। ठीक है, अब आपका जो करंट लाइबिलिटीज़ बचा ये कितना होगा, 100 में से इन दोनों को प्लस करके चाहे तो आप माइनस कर दो तो आ जाएगा, या फिर आप निकाल लो 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 आपका आएगा ये 13.33। ठीक है, 13.33%। तो ये थी आपकी लाइबिलिटीज़ वाली साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड। देन आप सेकंड जैसे हेडिंग डाली एसेट्स की हेडिंग डालोगे। ठीक है, एसेट्स के नीचे आपके हैं फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। जैसे है अमाउंट वैसे आप लिखते जाओगे, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स आपके 10 लाख आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, 10 लाख आपने फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया। देन 5 लाख आपके करंट एसेट्स हैं, 5 लाख। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल भी लिख लीजिए। टोटल है आपका 15 लाख। अब ये टोटल आपका 100% है, यहाँ पर परसेंटेज वाले में टोटल वाले रो में आप 100 लिखेंगे और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो आपका करंट फिक्स्ड एसेट्स आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका आएगा 66.66, रिपीटिंग में जाएगा 66.67 ले लोगे आप। ठीक है, और जो बचा 100 में से माइनस कर दो, चाहे आप 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 करो। ठीक है, तो ये आपका आएगा करेंट एसेट्स का परसेंटेज आपका आएगा 33.33%। तो इस तरह से आप बनाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आई होप कि बहुत सिंपल है ये और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स कक्षा।